आई नो कि इंडिया में तो सुबह हो गई है बट यहाँ पे रात हो रही है अभी और बारिश हो रही है। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बट इट्स ड्रिजल से थोड़ा ऊपर है। थोड़ी कोशिश करता हूँ, ये आप देखो लाइट के आसपास अगर आपको दिखेगा, ये आप देख रहे हैं तो बारिश चल रही है यहाँ पर और ये स्पीड है बारिश। तो ये बारिश पिछले आधे घंटे 40 मिनट से हो रही है, कंटिन्यूस हो रही है। और क्योंकि ग्राउंड यहाँ से काफ़ी पास है, मतलब मतलब आधा किलोमीटर भी नहीं होगा ग्राउंड। बात यह है कि दो चीज़ें आप लोगों को जाननी है। एक तो ये कि भाई ऋषभ पंत का क्या स्टेटस है, क्या वो पूरी सीरीज़ से बाहर हो गए हैं, इस मैच से बाहर हुए हैं, इस मैच में क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन चीज़ों को लेकर के आपके सवाल हैं। और दूसरी चीज़, जाहिर सी बात है, इस मैच में इंडिया कहाँ है, कितने रन्स बनाने होंगे अभी और कि हम थोड़ा सेफ साइड पर आ जाएं, इस चीज़ को लेकर के बात करेंगे। सो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि इंडिया को क्या करना है अभी इस मैच में थोड़ा सा और स्ट्रांग होने के लिए, और फिर मैं जाते जाते आपको ऋषभ पंत के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए और थोड़ा सा शेयर कीजिए वीडियोस को। बाकी जो अब तक का अपडेट है वो ये अपडेट है कि पहली चीज़, जिस तरीके से आज हमारे बैटर्स आउट हुए हैं, सभी डिसअपॉइंटेड होंगे क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी गेंदों में आपके प्लेयर्स आउट हुए हैं। केएल राहुल को कोई बहुत तगड़ा बॉल नहीं पड़ा, यशस्वी जायसवाल को कोई बहुत तगड़ा बॉल नहीं पड़ा, फिर शुभमन गिल भी। आई थिंक अगर आप बेन स्टोक्स के बारे में ये नहीं जानते हैं कि उनका पास एक वो बॉल है जो पढ़कर एकदम से अंदर आता है, इंडिप होता है, तो फिर ये आपकी गलती है। ये मैं नहीं कहूँगा कि वो बहुत ही ब्रिलियंट बॉल था, क्योंकि पिछले ही मैच की अभी सेकंड इनिंग्स में केएल राहुल को उन्होंने वो बॉल डाला है, पहले भी टेस्ट मैचेस में वो ये बॉल डाल चुके हैं। तो सबको पता है कि इस समय वो पूरी तरीके से अपनी रिदम में है और वो हमारे अलावा और किसी का फॉल्ट नहीं था। तो हमने जो विकेट्स गंवाए हैं वो उनकी बहुत बेहतरीन गेंदबाजी से नहीं गंवाए। साई सुदर्शन भी आप देखो, उन्होंने अच्छा स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वो आउट हुए, मुझे लगता है कि उन्हें पूरी तरीके से सेटअप किया गया। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखोगे तो आपको यही समझ में आएगा कि कोई भी बैटर जो आउट हुआ वो कोई बहुत ब्रिलियंट बॉल पे आउट नहीं हुआ, सब अपनी गलती से आउट हुए। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी भी आपके पास एक पार्टनरशिप है रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, और उसके बाद फिर वॉशिंगटन सुंदर भी हैं आपके पास। 100 रन भी अगर हम यहाँ से और बना लेते हैं, जो कि डिफ़िकल्ट टास्क ज़रूर है क्योंकि हमारे बॉलर्स या हमारे ऑलराउंडर्स उनकी तरह बैटिंग नहीं करते हैं, बट फिर भी मैं मानकर चल रहा हूँ कि अगर हम 50-70 रन बनाते हैं तो ठीक होगा। लेकिन अगर हम 100 रन बना लेते हैं हम गुड पोजीशन में होंगे, क्योंकि इस विकेट पर 350 भी ट्रिकी होगा। देखो, जैसे मैं कह रहा हूँ, बारिश लगातार हो रही है, कल भी कहीं ना कहीं विकेट थोड़ा सा डाइसी होगा। 5वें दिन का खेल तो अभी के लिहाज से 5वें दिन का खेल पूरी तरीके से वॉश आउट है, लेकिन अभी पूरी बारिश हो रही है, पीछे भी आपको पता चल रहा है। और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो एक सबसे ट्रिकी सवाल होने वाला है टीम इंडिया के लिए, वो ये कि भाई ऋषभ पंत का स्टेटस क्या। तो ऋषभ पंत को लेकर के, जैसा मैंने कहा, जो जानकारी काफ़ी देर तक वो यहीं पर आज फर्स्ट एड रूम में रहे स्टेडियम में बॉल लगने के बाद। उसके बाद एक हैवी स्ट्रैपिंग हुई, आइस पैक लगाया गया, और वो जो खून निकल रहा था वो खून इसलिए नहीं निकल रहा था कि बॉल ने उनका वो पाँव काट दिया है, वो इसलिए निकल रहा था बिकॉज आप थोड़ा सा इंजेक्ट करते हैं और थोड़ा सा वो ड्रेनेज बनाते हैं कि भाई थोड़ा सा निकले। क्योंकि आपने देखा होगा जब बॉल कहीं पर लगता है या आपका हाथ भी दरवाजे के बीच कहीं बिछ जाता है, उसके बीच में आ जाता है, तो वो नीला सा पड़ जाता है, तो कई बार क्लॉटिंग सी हो जाती है खून की, उसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। कई बार वो वहीं पर जमा होकर ज़्यादा आपको तकलीफ़ देता है या आगे थोड़ी सी दिक्कत हो सकता है। सो उस चीज़ को हटाने के लिए आप इस तरीके से चीज़ें जो है वो करते हो। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ ज़रूरी थी, इसीलिए 3 अलग अलग जगह पर वो चीज़ की गई और उस चीज़ को कम से कम अवॉइड किया गया। उसके बाद आइस पैक लगाया गया, स्ट्रैपिंग हुई है, स्कैन हुआ है, एक्सरे हुए हैं हॉस्पिटल में ले जाके, उसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, उसी की रिपोर्ट का इंतज़ार है और उसकी रिपोर्ट जैसे ही आएगी आपको बताएंगे। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जितना पेन उनको देखकर लग रहा था, बहुत मुश्किल है कि आपको लग रहा है ऋषभ पंत इस टेस्ट मैच में खेलेंगे। बट वो एक ऐसा इंसान है, मतलब पगला शब्द वैसे बहुत नेगेटिव लिया जाता है, लेकिन मुझे लगता है उनको लेकर मैं ये कह सकता हूँ कि वो ऐसे हैं कि भाई अगर उनको लगेगा कि नहीं यार टीम को ज़रूरत है, और कुछ भी करके, इंजेक्शन लेके, कोई पेन किलर्स खा के, जैसे उन्होंने हाथ घुसेड़ दिया था दस्ताने के अंदर इतने दर्द के बीच, वो यहाँ पर जूते के अंदर पाँव भी घुसेड़ देंगे। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे सिर्फ इतना लगता है कि ऋषभ पंत ही एक वो खिलाड़ी है इस टीम में जो ऐसी किसी परिस्थिति में भी अपने आप को आगे रख कर ये बोलेगा कि नहीं यार ठीक है, पाँव की चोट है तो है, बट मैं खेलूँगा। तो भीग चुका हूँ, आप देख रहे हो मैं इतनी देर में ही।
इतनी तेज़ तो यहाँ पर हो रही है बारिश। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यही चीज़ है, सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना, बाकी मिलते हैं।